अच्छा, आकाश में ऐसा क्या था कि भाई आपके ब्रदर भी हैं, मतलब व्हाई शी पिक्ड यू, मतलब क्या क्वालिटीज देखी, बताया कि भाई मैं इसलिए पिक कर रही हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि आकाश को ही पिक किया गया। अपॉर्चुनिटी सबके लिए थी और ये फैमिली का डिसीजन था, मैम का डिसीजन था कि जॉइंटली सबको एक पार्ट प्ले करना होता है। आई थिंक वही चीज़ को हमने वही चीज़ फैमिली ने जॉइंटली डिसीजन लिया कि ठीक है आकाश आप पॉलिटिक्स इसमें आगे समझाया होगा बढ़ाए। ना कि भाई इससे जरा सावधान रहना, इस नेता से, ये कभी भी इस पे भरोसा नहीं करना, ऐसे कुछ टिप्स मिली थी? नहीं, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ क्योंकि देखिए राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता और आई थिंक समय समय पे आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए लोगों का। हाँ, आप ये कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि भाई आकाश आनंद खुल के कह रहे हैं कि मैं तो इस्तेमाल करूंगा। हाँ, तो क्या बुरी बात है? मतलब अगर मेरे को मेरे लोगों के लिए किसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो करेंगे। मान्यवर साहब ने भी किया, क्या बुराई है उसमें? मतलब आप पोस्ट इलेक्शन अलायंस में बिलीव रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। अगर हमें सत्ता की चाबी मिल सकती है तो हम बिल्कुल अलायंस करेंगे, हम बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का। आपके विरोधी कह रहे हैं कि बीएसपी ने, तमाम लोगों ने कहा कि भाई आप इंडी गठबंधन में शामिल होइए, आप उनका हिस्सा बनिए, आप नहीं बने। जी। और इसका कारण है मायावती जी की सॉफ्ट अप्रोच टुवर्ड्स बीजेपी, इज इट? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडी अलायंस जो पॉलिसीज़ और जो प्रोसेस, ये थॉट प्रोसेस के साथ वोटर्स के बीच में उतरा है, आई थिंक उससे हम अलाइन नहीं करते। और जो उनके ट्रैक रिकॉर्ड रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, मैं उनकी माइंडसेट या उनके विचारधारा से अभी डिबेट नहीं कर रहा, बट उनके ट्रैक रिकॉर्ड पे डिबेट कर रहा हूँ कि उन्होंने जब वो सत्ता में थे, दोनों पार्टियाँ, चाहे वो यूपी में एसपी और कांग्रेस रही हों, तो जब जब वो सत्ता में रही हैं जिस भी स्टेट में, जिस तरीके से उन्होंने काम किया वो हमारे साथ अलाइन नहीं होता है। बट ये तो पिछले 2019 में भी ये ट्रू था ना, तब तो आप दोनों साथ थे, एसपी और बीएसपी। बिल्कुल थे। तो और भाई उस अगर वक्त अलाइन नहीं होता तो तब भी नहीं होता था। बिल्कुल नहीं होता। उस वक्त हमें वो चीज़ वाकिफ़ लगी कि बहन जी को लगा कि अगर हम इस तरीके से लड़ेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि हमें लग रहा है इस बारी कि जिस तरीके से वो लोग कैंडिडेट्स उतार रहे हैं उसमें हमारी सीटों पे हमारे वोट शेयर्स को काटने का काम किया जा रहा है पर वो रादर तो आप देन। पे आरोप लगा रहे हैं कि आप ऐसे कैंडिडेट दे रहे हैं, मुस्लिम वोट बांट रहे हैं आप, और जिससे कि बीजेपी के कैंडिडेट को फायदा हो जाए। क्यों? उनकी बी टीम इंडी कह रहे हैं आपको। इंडी को ही राइट है क्या मुस्लिम कैंडिडेट उतारने का? कोई और पॉलिटिकल पार्टी अगर उन्हें कोई नेता दिखता है समाज से तो क्या कोई और पॉलिटिकल पार्टी उसे खड़ा नहीं कर सकती? इंडी का ही कोई उस पर ठप्पा लगाए कि ये मुसलमान का जो कम्युनिटी है ये हमारी है। तो अब जिस तरह से आप राम मंदिर के साथ साथ आप कहते हैं हम खुश तब होंगे जब बाबरी मस्जिद भी बन जाएगी, तो क्या आप मुस्लिम अपीजमेंट की कोशिश कर रहे हैं? अब आप उस नहीं, कम्युनिटी को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए इंडिया, भारत जो है ना, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा था तो उसमें उन्होंने सब धर्मों को बराबर का वो दिया था, राइट्स दिया था। तो जितनी राइट हिंदू धर्म की है उतनी राइट मुस्लिम कम्युनिटी की है, मुस्लिम धर्म की है अपनी प्लेस ऑफ वर्शिप के लिए। अगर राम मंदिर की जगह इक्विटेबल है, ठीक है, अच्छी है, सही है, तो फिर बाबरी मस्जिद की भी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक के फेवर में जजमेंट नहीं दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के लिए जजमेंट दिया है। हाँ, तो वो मस्जिद का काम भी होगा, वो भी बनेगी। हाँ, तो हम उसको भी वेलकम करेंगे, हम राम मंदिर को भी वेलकम करते हैं, मस्जिद को भी करेंगे। आकाश आनंद राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे रामलला के? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्या ज़रूरत है। हम पार्लियामेंट ज़रूर जाएंगे, बाबा साहब ने वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डिलीवर किया था तो हम वहाँ जाएंगे। हमारा मंदिर तो इतने सारे बेंच ने पार्क बनाए, तो वो हमारे लिए मंदिर हैं। हम अपने संत गुरुओं की मूर्तियों को देखते हैं, उनके आसपास घूमते हैं, तो वो हमारे लिए मंदिर है, वहाँ पे हमें प्रेरणा मिलती है। ठीक है, आपने बाबा साहब का जिक्र किया है और अभी अखिलेश भी और तमाम कई लीडर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी अगर सत्ता में आएगी तो संविधान खतरे में हो जाएगा। आपको कोई लगता है भी ऐसा? पॉलिटिकल पार्टी अगर फुल मेजॉरिटी के साथ विदाउट अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन पार्लियामेंट में बैठेगी तो वो डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस है। अनचेक्ड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इज द मोस्ट डेंजरस, it's the most dangerous for a free and for a free democracy. So I think किसी को भी नहीं आना चाहिए, not just बीजेपी for that matter. और ये 400 का जो इन्होंने एजेंडा उठाया है या नैरेटिव प्ले करने की कोशिश की है, आई थिंक सबको एक बार सवाल पूछना चाहिए कि 400 आप सीटें लाएंगे कहाँ से? तो आकाश, सारी बातें हो ही रही हैं और ऐसे में जिक्र ना हो चंद्रशेखर रावण, जिनको नाम से जानते हैं, आपको लगता है कि अगर आप एक यंग लीडर हैं बीएसपी की तरफ से, तो वो भी एक यंग
दलित समाज को रिप्रेजेंट करने वाले एक लीडर के तौर पे उभर रहे हैं और काफ़ी पॉपुलर भी हो रहे हैं। मान्यवर साहब ने एक किताब लिखी थी चमचा युग, ये चीज़ों को एड्रेस करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल्ड एक आई थिंक 700-800 पेजेस बुक जो उन्होंने लिख के दी है, और उसमें इस टाइप के कैरेक्टर्स बहुत बारी टाइम एंड अगेन हिस्ट्री में हमने देखे हैं। तो बात बहुत अच्छी करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं और यू नो रिप्रेजेंटेशन की एक तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने। बट अगर लोगों के हम एक्चुअल एक्शनेबल आउटपुट की बात करें, नहीं, वो तो लोगों के साथ सड़क पे आंदोलन करते हैं। तो वही तो दिक्कत है कि सड़क पे आंदोलन से नहीं चलता है काम। आप अगर मान्यवर आंदोलन साहब से के अरविंद केजरीवाल सीएम बन गए। हाँ, और देखिए आज दिल्ली का हाल क्या है, कितनी चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो दिल्ली का, चाहे क्या कहते हैं, अगर अनचेक पावर रही तो आज वो जहाँ बिहाइंड बार्स हैं, जिस चीज़ के लिए एक्यूज़ किए जा रहे हैं, ठेके खोलने के लिए आपको एजुकेशन सेंटर्स खोलने थे, वो आपसे ठीक से नहीं करे गए। आपने ठेके खोलने का काम किया, आप दारू 50% ऑफ पे बेच रहे हो। तो आई थिंक वो ये जो होता है ना आंदोलन का लड़ाई है, आई थिंक बुक्स में और टीवी पे देखने के लिए बहुत अच्छा होता है, पर ऑन ग्राउंड अगर आपको एक्चुअली अपने समाज के लिए कुछ करना है तो सोच समझ के और एक आई थिंक एक मैच्योरिटी के साथ करना चाहिए।